नमस्कार दोस्तों। हमारी पौराणिक कथाओं में हमने ये कई बार पढ़ा और सुना है कि धरती पर रहने वाले दैत्य और राक्षस बिना मृत्यु के ही स्वर्ग पहुंच जाते थे और देवताओं पर हमला कर देते थे। लेकिन आज स्वर्ग का वो मार्ग कहाँ गुम हो गया? क्या स्वर्ग जाने का रास्ता अब सचमुच बंद हो चुका है या आज भी किसी ऐसी जगह पर छिपा हुआ है जहां जाने की हिम्मत आज के इंसानों में नहीं है? क्या रावण और महिषासुर जैसे दैत्यों ने कोई गुप्त ऊर्जा द्वार खोज लिया था? क्या धरती पर आज भी कोई ऐसे पोर्टल्स मौजूद हैं जो हमें दूसरे लोगों तक लेकर जा सकते हैं? आज हम इस वीडियो में पौराणिक कथाओं को विज्ञान की दृष्टि से परखते हुए इन्हीं सब सवालों की तह तक जाएंगे। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में बार बार ऐसे उल्लेख मिलते हैं जब राक्षस और दैत्य सीधे स्वर्ग पहुंचकर इंद्र और देवताओं को युद्ध की चुनौती देते थे। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करके देवताओं को हराने के लिए कई सारे शक्तिशाली वरदान प्राप्त किए। वो अपने पुष्पक विमान से आकाश मार्ग से स्वर्ग तक पहुंच जाता था। महिषासुर ने तो स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्र को हराकर खुद को स्वर्ग का राजा घोषित कर दिया था। तो सवाल यह है कि ये राक्षस आखिर किस मार्ग से स्वर्ग जाते थे और ये मार्ग आज कहां पर है? क्या ये संभव है कि प्राचीन ऋषियों और राक्षसों ने एक ऐसी ऊर्जा की खोज की थी जिसकी मदद से इंटरडायमेंशनल ट्रेवल यानी अंतर आयामी यात्रा संभव हो सकी थी? पौराणिक दृष्टि से देखें तो स्वर्ग को धरती के ऊपर एक अलग लोक माना जाता था और यहाँ केवल मानसिक या आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वास्तविक भौतिक रूप से भी पहुंचा जा सकता था। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो आधुनिक क्वांटम फिजिक्स में वर्म होल्स की बात होती है। ये ब्रह्मांड में ऐसे होल्स होते हैं जिनकी मदद से टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सकता है, जिनकी मदद से हम स्पेस में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पल भर में पहुंच सकते हैं। तो क्या प्राचीन दैत्यों ने भी कुछ ऐसी ही जगहों के रहस्य जान लिए थे? तो क्या हिमालय और केदारनाथ जैसे स्थानों पर ये वर्म होल्स हो सकते हैं जो लोगों के बीच में पुल बनाने का काम करते हो? दोस्तों, कहा जाता है कि भारत में कई ऐसे स्थान हैं जिन्हें उच्च ऊर्जा केंद्र माना जाता है। केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे स्थानों की ऊर्जाएं इतनी तीव्र होती हैं कि साधकों को यहाँ दिव्य अनुभव होते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ से पांडवों ने भी स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। इसके अलावा कैलाश पर्वत जैसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। कई लोग ये मानते हैं कि पृथ्वी पर ये एक ऐसा स्थान है जो आपको दूसरे आयाम में लेकर जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा पौराणिक कथाओं में कुछ ऐसे उड़ने वाले यंत्रों के बारे में जानकारी मिलती है जो आपको मन की गति से कहीं भी पहुंचा सकते थे, जैसे कि पुष्पक विमान, जिसे एक इंटरडायमेंशनल क्राफ्ट भी कहा जाता है जो आपको मन की गति से कहीं भी पहुंचा सकता था। लेकिन दोस्तों, आज हमारे पास मन की गति तो बहुत दूर की बात है, प्रकाश की गति से चलने वाला भी कोई विमान उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा हो सकता है कि दैत्यों के बार बार आक्रमण के बाद देवताओं ने स्वर्ग पहुंचने के ये द्वार बंद करा दिए हों। इसके अलावा सतयुग और त्रेता युग में मानव की चेतना इतनी उच्च थी कि वे इन ऊर्जा द्वारों के साथ जुड़ सकते थे, लेकिन कलयुग में हम मनुष्यों की चेतना इतनी निम्न स्तर की हो गई है कि हम इन ऊर्जा द्वारों को देख भी नहीं सकते। तो दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में वर्णित ये कथाएं हमें बताती हैं कि स्वर्ग धरती के लिए एक समय उतना ही सुलभ था जितना आज हमारे लिए चंद्रमा। लेकिन समय के साथ ये मार्ग धुंधला पड़ गया। दैत्यों और देवताओं ने इस मार्ग का दुरुपयोग किया और शायद देवताओं ने बाद में इस मार्ग को बंद कर दिया। लेकिन क्या सशरीर स्वर्ग पहुंचने के ये द्वार सच में बंद हो चुके हैं या इन्हें खोलने की कोई तकनीक आज भी मौजूद है? शायद रावण और महिषासुर जैसे दैत्यों ने ऐसी ही किसी तकनीकी का रहस्य जान लिया था जिसे शायद हम आज तक नहीं जान पाए हैं। विज्ञान भी आज ये मान रहा है कि समानांतर आयाम और वर्म होल्स पॉसिबल हैं। तो दोस्तों, अगली बार आप जब किसी रहस्यमयी जगह पर हो और आपको कोई अजीब सी ऊर्जा महसूस हो तो जरा ध्यान से देखना, कहीं स्वर्ग का द्वार आपको पुकार तो नहीं रहा। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन रहस्य की ये खोज ही यहीं खत्म नहीं होती। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त रहस्य के साथ। तब तक तैयार रहें क्योंकि ये ब्रह्मांड जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।